अस्सलामुअलैकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जी, वकला ना उठे मगर स्टूडेंट्स ने उठकर ऐसी तहरीक चला दी, ऐसे अल्फाज बोल दिए कि हुकूमत जो है वो मुंह छुपाएगी या फिर अब इन स्टूडेंट्स के खिलाफ भी कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। पेशावर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने आखिर ऐसा क्या कर दिया, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। 4 हाई कोर्ट के जजेस ने इन तरामीम पर सवाल उठा दिए, इन तरामीम को जो है उड़ा के रख दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो तरामीम है उन पर सवालिया निशान उठाए जाएंगे। 4 इंपॉर्टेंट जजेस जिन्होंने ऐसा कर दिखाया कि सब सर पकड़ के बैठ गए हैं। सुहेल आफरीदी ने तो इनके परकच्चे उड़ा के रख दिए हैं। दूसरी तरफ जरगे के लोगों को अगवा करके जो मामला आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं वो भी संभलने का नाम नहीं ले रहे। अफरीदी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है गैंगअप कर लिया गया है, यानी कि अफरीदी को नाअहल करने की तैयारी भी मुकम्मल कर दी गई है। अब ऑपोजिशन इकट्ठे होकर क्या करने जा रही है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, जी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सुहेल आफरीदी अडयाला पहुंचते हैं और फिर इनको तड़पाना शुरू कर देते हैं। उनके पास कोर्ट ऑर्डर्स मौजूद हैं, उनके पास जो है हक है, उनका राइट है कि वो अपने लीडर से मिलें, लेकिन बार बार मुलाकात ना करवा के ये बताया जा रहा है कि हम जो है किसी अदालत के अहकाम को नहीं मानते, अदालतें हमारे ताबे आ चुकी हैं, हम अदालतों के जो फैसले हैं उनको हवा कर रहे हैं। वही बातें अफरीदी की जानिब से कही गई कि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ। SHO को इस बार चेंज कर दिया गया है। SHO बेचारा समझाने की कोशिश कर रहा था कि भाई हमारे हाथ बंधे में हम तो कुछ नहीं कर सकते। अफरीदी की मुलाकात ना करवाने की बहुत सारी वजूहत हैं। नंबर 1 वजूहत में से एक वजह यह है कि उसकी अकड़ तोड़नी है सबसे पहले, कि तुम्हें अवाम पसंद करती है और तुम्हारा लीडर तुम्हें जो है वो लेकर आया है, लेकिन हमारी इसमें मंशा शामिल नहीं है। हम तुम्हें पसंद नहीं करते, हम तो उन जैसे लोगों को पसंद करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी बातें मानते हैं, इमरान खान की बात को हवा में उड़ाते हैं। तो अगर अवाम तुम्हें पसंद करती है तो डेफिनेटली हम तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि ये मुल्क अवाम का नहीं हमारा है। अब जी डेफिनेटली गवर्नमेंट ये चीज़ें सोचती है और गवर्नमेंट जो है उनके अहकामात को, जो अदालत के अहकामात हैं कि अफरीदी की मुलाकात इमरान खान से हो, वो उसको हवा में उड़ा देते हैं। दूसरी, अफरीदी ने जो एक लाहे अमल मुकम्मल तौर पर मुरतब कर लिया है, अब उसको मुलाकात करके उस पर इमरान खान की स्टैम्प चाहिए, इसीलिए ये 2 वजूहात की बिना पर ये मुलाकात नहीं करने दे रहे। अफरीदी को तो नाअहल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, गेम्स खेल रहे हैं अफरीदी के ख़िलाफ़ जब से वो आया है, और एक तरफ तो कॉल करके मुलाकात मुबारकबाद देते हैं वज़ीर आज़म साहब, दूसरी तरफ जो है जब वो कहते हैं कि जी मैं जो है मुलाकात करना चाहता हूँ अपने लीडर से, तो वो पूछ के बताते वली कहानी, आज तक वो पूछ नहीं पाए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने किसी को धमकी नहीं दी, सियाको सबाक जो है मुकम्मल तौर पर हट के बयान किया गया, ये तर्जुमान ने बताया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के तर्जुमान ने वज़ीर आला KP के आफरीदी के बयान की वजाहत करते हुए बताया कि वज़ीर आला के बयान को मुकम्मल तौर पर सियाको सबाक से चेंज कर दिया गया। वज़ीर आला ने किसी शख्स को धमकी नहीं दी है, उनका पैगाम वाज़ेह था कि इलेक्शन में मदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। जारी बयान के मुताबिक तर्जुमान ने मजीद बताया कि इंतखाबात में मदाखलत डेफिनेटली जुर्म है। वज़ीर आला ने इसी कानूनी हकीकत की निशानदही की है, इलेक्शन के दौरान किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए इकदाम जो है वो किए हैं। तो अभी वो कहते हैं जी गलत रंग देना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, हम जानते हैं कि कहाँ से कौन ये सारे मामला कर रहे हैं, तो उनको नाअहल करने की तैयारियां तो बहुत अरसे से कर रहे हैं, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल है, वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। अफरीदी जो है इनके लिए वैसे ही इनके गले की हड्डी बन चुका है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है ऑपोजिशन की जानिब से, ऑपोजिशन इकट्ठे मिलने जा रही है, सब मिलकर मौलाना फजल रहमान के पास जाते हैं, और अब सिर्फ मामला कुछ 1-2 चीज़ों पर जो है वो लटके हुए हैं कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि जी मुझे सरबराह बना दें। PTI के लोगों को इस पर डेफिनेटली तहफ़्फ़ुज़ आते हैं कि मौलाना आगे से यू टर्न ले लेते हैं, मुकर जाते हैं, आगे चल के मामला जो है हम इतनी मेहनत करते हैं तो आगे जाके वो जो भी गेम डालते हैं तो डेफिनेटली इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अगर अपोजिशन मिलकर जो है सारे मामलात को कंट्रोल करने के बाद, अपने सारे खदशात को दूर करने के बाद इकट्ठे होकर जो है वो मिल लेती है, और फिर मामलात हुकूमत के तो कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। हुकूमत जो समझती है कि हमारे हाथ में सब कुछ है, तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ इस हुकूमत को जी लर्जा के रख दी है कि इन्होंने स्टूडेंट्स ने पेशावर यूनिवर्सिटी में इनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, जो है इस गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। क्यों स्टूडेंट्स इनके खिलाफ नारे लगाने, यानी कि जब 26वीं तरमीम आती है, जितनी भी तरमीमें आ चुकी हैं, मैं कहती हूँ कि पता नहीं और कितनी 1000 तरमीमें जो हैं वो आनी है, तो ये जो तरमीम आने का सिलसिला है, यहाँ पर वकला तो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, जजेस भी बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, बल्कि सारे जजेस खामोश नहीं बैठे हुए, 4 जजेस खामोश नहीं बैठे हुए। अब मैं थोड़ा समय पहले जजेस पे बाद में बात करते हैं। आज सबको याद होगा कि सोहेल खान आफरीदी ने एक जरगा बुलाया था, ग्रैंड जरगा, वो
सॉरी बहुत बड़ा जरगा। जरगे के असूल जो है वो ये होते हैं कि जब आप किसी मेहमान को बुलाते हैं, जरगे में इनवाइट करते हैं, वो पार्टिसिपेट करने के लिए आता है, तो जरगे में उसको इज़्ज़त देनी होती है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी होती है। जिस तरह से वो आया तो उसी तरह उसको वापस रवाना करना होता है। लेकिन यहाँ पे दावा किया जाता है कि मेहमानों को 2 मेहमान गायब कर दिए गए, यानी कि उनको उठा लिया गया, उनको अगवा कर लिया गया है, तो आप तो उनको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, जरगे के ये रूल है। अब जी अफरीदी साहब ने ग्रैंड जरगा बुलाया, वहाँ से 2 मेहमान जाते हुए उनको अगवा कर लिया जाता है। अब उठा लिया गया तो अफरीदी तो बड़ा गर्म हुआ, उसने तो हर जगह पर अपने एहसासात, अपने जज्बात और ये जो है कहानी सुनाई है। लेकिन अब पेशावर यूनिवर्सिटी तक ये आग पहुंच गई है, वहाँ पे उन्होंने पकड़ के जो इस हुकूमत को रगड़ा है, जो नारेबाजी लगाए हैं, वो इनकी तो सोच से बाहर है। इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या मामला हो गए हैं। सबसे अहम तरीन जो डेवलपमेंट हुई है वो हाई कोर्ट के जजेस ने जो है वो डेवलपमेंट वहाँ से हुई है, जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में जो है वो चैलेंज करने का फैसला। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने जो है वो 27वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस हैं, इन्होंने जो है आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी समेत 4 जजेस की जानिब से आईनी तरमीम को चैलेंज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तरमीम चैलेंज करने के लिए ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है और आज ही 27वीं तरमीम के मामले को ये इन्होंने चैलेंज किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस सरदार एजाज़ इसहाक दरख्वास्त गुजारों में शामिल है। तो अगर तो सही अंदाज में जो है इसको पढ़ा जाता है, इसको देखा जाता है, तो डेफिनेटली हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इस तरमीम की क्या वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं करेगा। फिर भी कुछ खुददार जजेस हैं जिन्होंने सब कुछ किया है। इस हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।